यू नो वॉट, हम जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। मैंने भी करी कुछ ऐसी गलतियां, एंड मैं उनका पछतावा करता उससे पहले उसने आके मेरा हाथ थाम लिया। मेरी प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उसने उसने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। रूह से रूह तक का था रिश्ता हमारा, एंड कभी सोचा नहीं था कि आगे जाके हम एक दूसरे के इतनी क्लोज हो जाएंगे। उसके साथ दोस्ती ना जाने कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। एंड एक वक्त ऐसा भी आया जब हम दोनों को अलग होना पड़ा, और वो थी मेरी प्यारी नींद। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम दोनों मतलब बचपन से ही फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। वो कहते हैं ना, बचपन वाले मित्र। कुछ अनोखा ही रिश्ता था मेरा उसके साथ। और वो पागल ऐसी कभी भी आ जाया करती। घर की तो बात ही क्या बोलूँ, मैं अगर स्कूल में भी होता तो भी पागल आ जाया करती। ऐसा लगने लग गया था कि क्लासमेट है वो मेरी। क्लासमेट तो छोड़ो, मतलब मेरी बेस्टी है वो। क्लासरूम में कभी टीचर पढ़ा रहे होते तो पागल डरती नहीं थी, तब भी आ जाया करती थी। गर्मियों में उसका कुछ ऐसा रहता था कि पल में आना और अगले पल में चले जाना, ये तो उसका लगा रहता था। सर्दियों की तो क्या ही बताऊं आपको, मतलब चुपके से मेरे कंबल में आ जाया करती थी। और कभी कभी तो इतनी बेशर्म हो जाया करती थी कि सुबह 10 बजे तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। पागल अपनी होने वाली सास से बहुत डरती थी। पता है ना, अगर सुबह मुझे 5 बजे से पहले नहीं छोड़ा तो सामत आ जाने वाली है। एंड कभी कभी तो मैं ही गड़बड़ कर जाता था। हमारे बीच सबसे अच्छी बात तो ये थी, मतलब सुख हो या दुख हो, शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी। आई मीन मैं उसके पास कभी भी आ जा सकता था। यू नो, वी वर हैशटैग कपल गोल्स। और चीज़ें तो तब खराब होनी शुरू हो गई जब मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट कर लिया। मैं ना मतलब बहुत बिजी हो गया था यार, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं उसको इग्नोर करने लगा था। अब हमारे बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी। मैं ना उसको इग्नोर करने लगा था। वो मुझे कहती भी थी कि तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो, पर यार मैं कर भी क्या सकता था। आखिर मेरे करियर का सवाल जो था, यूट्यूब वीडियो के साथ साथ मैं टिकटॉक वीडियोस भी बनाने लगा था। मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। मैंने उसे समझाया भी कि देख, तुम उससे दूर रह, क्योंकि ये उसके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। अब मैंने उसको टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया था, और मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियोस बनाने में बिजी हो गया था। मैंने दिन रात एक करे, बहुत मेहनत करी, बहुत सी वीडियोस पर काम किए। मैंने ना हर कंटेंट पे वीडियो बनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर निराश होके मुझे उसके पास जाना पड़ा, और अब मैंने उसको फिर से टाइम देना शुरू कर दिया था। एंड यू नो, वो मुझे बिगर मांगे दे दिया करती थी नींद, और इतने टाइम की जो भी कसर थी वो सारी की सारी पूरी कर डाली। यू नो, ये मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था, काफ़ी एडवेंचरस था। मम्मी पापा को हमेशा से यही लगता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो इट्स बिकॉज ऑफ हर। एंड मैं ऐसा नहीं मानता यार। यार उसने मुझे सपने देखना सिखाया। उसके साथ कोई भी सपना मुमकिन था। मैं उसके साथ कुछ भी ड्रीम कर सकता था इफ़ शी इज़ देयर। सो इट वॉज ऑल गुड एंड नाइस एंड यू नो वेरी ड्रीमी काइंड ऑफ अ सिचुएशन। मतलब मैं पूरी तरह प्यार में पड़ गया था। आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज्ड कि वो बड़ी चिपकू चिपकू सी होने लग गई थी। उसको था कि मैं 24 घंटे उसके साथ रहूं। हाउ इज इट पॉसिबल? यार मैं ना बड़ा लेजी लेजी सा फील करने लग गया था।
वो चाहती थी कि मैं 24 घंटे उसके साथ रहूं। वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती। अब ये बहुत ओवर हो गया था। मैंने काफ़ी सोचा कि चलो यार, हम इतने गहरे मित्र हैं, थोड़ा और टाइम साथ रह लेते हैं। लेकिन नहीं, उसको था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। मुझे ना अब उससे पीछा छुड़ाना था। पता है फिर मैंने क्या किया? मैंने उसे ना चाय और कॉफ़ी के डोज देना शुरू कर दिया। वो सुबह शाम दोपहर जब भी आती, मैं उसे चाय या कॉफ़ी के डोज दे दिया करता था। अब वो जब भी आती थी, मैं चाय या कॉफ़ी का प्याला उसको दिखा देता था और वो भाग जाया करती थी। Stop it. Get some help. और इस तरह उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो ही गया। लेकिन एक बात मुझे आपको बतानी थी, यदि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी तो देनी होगी। मैंने भी दी अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी। वो थी मेरी प्यारी नींद। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे उसकी याद नहीं आती। आती है मुझे उसकी याद। कभी मेरे फ्रेंड्स मुझे कोई पैरेलल सिनेमा दिखा दें या कभी मैं 1-2 किलो बिरयानी दबा लूँ तो याद तो आती है जी।